हाँ बेटा, कहाँ से कहाँ तक के सवाल बचे थे? याद ही नहीं। 16 से आगे 16 कर लिया था या 16 कर लिया था या बचा था? हाँ, बचा था। बताइए 16 का क्या आंसर आया? फर्स्ट ऑप्शन। मुझे नहीं पता आंसर, आप बताएंगे। क्या आया क्या? अरे बेटा, इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे होगा ये? 6 क्वेश्चन तो दिए थे होमवर्क, ये 6-7 क्वेश्चन। आया क्या ये? सिंपल क्वेश्चन है, मास दे रखा है, NH3 की बात हो रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे हैं। सिंपली मास अपॉन मोलर मास कितना है इसका? 17 ग्राम ग्राम में है। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन अवोगाद्रो नंबर। आ रहा है क्या? फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इससे। 17 का आंसर बोलिए। 17 हो नहीं पाया ये। 17 क्वेश्चन। एलिमेंट A and B form two compounds B2A3 and B2A. 0.05 moles of B2A3 weigh 9 gram and 0.1 mole of B2A weight 10 gram. Calculate atomic weight of A and B. क्या दिक्कत है इसमें? दो अननोन, दो इक्वेशंस। बी का मोलर मास, ए का मोलर मास अननोन है। क्या दिक्कत है बेटा इस सवाल में? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती क्या आपको? लीनियर इक्वेशंस। तो क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, समझ में नहीं आया मुझे। नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं और वेट दे रखा है, क्या निकाल सकते हैं इन दोनों की मदद से? क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स और मास दे रखा है, क्या निकाल सकते हैं? मोलर मास। भाई नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। किसके मोलर मास की बात हो रही है? B2A3 के। मोलर मास ऑफ B2A3, मोलर मास ऑफ B2A3। मोलर मास ऑफ B2A3 कितना हो गया? मोलर मास ऑफ B2A3 कितना हो गया? कितना हो गया? 9 डिवाइडेड बाई 0.05। बेटा कैसे नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। सिंपल सी इक्वेशंस हैं। या आपको अभी भी लग रहा है कि जादू से कुछ हो जाएगा, जैसे 10th क्लास तक हो जाता था? 9/0.05 कितना हो गया ये? 900/5 विच इज 180। तो मतलब मोलर मास B2A3 का 180 है। मुझे अकेले बी और अकेले ए के मोलर मास पता करने हैं। तो B2A3 में कितने बी, कितने बीज हैं? 2। और कितने एज? 3। बी का मोलर मास x मान लिया मैंने, ए का मोलर मास y मान लिया, तो क्या इक्वेशन बन गई? इक्वेशन बोलिए। अरे लीनियर इक्वेशन क्या बनी? भाई मोलर मास ऑफ बी अगर मैंने मान लिया x एंड मोलर मास ऑफ y, सॉरी मोलर मास ऑफ ए मैंने मान लिया y, तो क्या इक्वेशन बन गई बेटा यहां से? बोलिए क्या? 2x प्लस 3y इक्वल टू 180। फर्स्ट इक्वेशन। x और y दोनों अननोन है, तो एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे आगे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि
0.1 mole of B2A weighs 10 ग्राम। फिर से सेम नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, मास दे रखा है, मोलर मास निकालिए। भाई बी का मोलर मास x माना है, ए का y माना है, तो एक लीनियर इक्वेशन फिर से बन जाएगी। क्या दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते? हाँ, क्या हो गया यहाँ? नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इज इक्वल टू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ B2A। तो क्या आ गया यहाँ से? मोलर मास ऑफ B2A, मोलर मास ऑफ B2A is 10 upon 0.1 which is 100। क्या बन गई दूसरी लीनियर इक्वेशन? बोलिए। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये सेकेंड इक्वेशन, और ये थी फर्स्ट इक्वेशन। x और y निकालने हैं दोनों से, सबट्रैक्ट कर दूंगा तो 2x से 2x कटेगा, 3y माइनस वाई, 2y इज इक्वल टू 80, y आ गया 40। y किसका था? a का, तो पहले 40 आना चाहिए क्योंकि a का नाम पहले लिया है। तो आंसर क्या हो गया बेटा? थर्ड ऑप्शन। x क्या आ रहा है? वापस पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में y को। यहाँ 40 पुट कर दूं तो 100 माइनस 40 60 डिवाइडेड बाई 2 इज 30। x की वैल्यू 30 आ रही है बेटा। क्या दिक्कत हुई इस सवाल में? हाँ, क्या दिक्कत हुई बेटा इस सवाल में? प्रॉब्लम क्या है बेटा इस क्वेश्चन में? क्यों नहीं हो पाया ये? मुश्किल है बहुत ज्यादा है, कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है इसमें, या कोई बहुत अजीब सा कंसेप्ट लग रहा है, या अटेम्प्ट ही नहीं किया आपने? हाँ, घर जाके अटेम्प्ट ही नहीं किया। नेक्स्ट 18, क्या आंसर आया? बहुत इजी है। 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी, एनटीपी हो या एसटीपी हम सेम ही बात मानते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या? मोलर वॉल्यूम कितनी होती है? मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल की वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4। तो कितने मोल है 5.6 लीटर में? तो नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी और एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4। तो सिंपली हो गया 5.6 अपॉन 22.4। आंसर आ रहा है क्या? कैलकाटा, थर्ड ऑप्शन। 19 फोर्थ आया, 1 and 3 both। 4.4 ग्राम of unknown gas occupied 2.24 liter of volume at STP। The gas may be, कैसी बात कर रहे हैं? दो आंसर कैसे आ सकते हैं इसके? दो आंसर आ रहे हैं। हाँ, मोलर मास तो अलग अलग है लेकिन उनके। अच्छा, मैंने 2 और 3 सोचा। अच्छा, N2 और CO2। हाँ, इसका मोलर मास कितना है बेटा N2O का? बोलिए। नाइट्रोजन का अकेले 14, 14 2 जा 28 प्लस 16, तो कितना है इसका मोलर मास? 44 ग्राम। CO2 का भी 44 ग्राम ही होता है, ये तो याद ही हो जाना चाहिए अब तक। कार्बन 12 प्लस 16 2 टाइम्स 12 प्लस 32 44। इसका मोलर मास अलग है। CO का मोलर मास क्या है? बोलिए जल्दी। CO का मोलर मास, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास 12 प्लस 16 28। हाँ, 1 और 3 मैच कर जाएंगे, मतलब दोनों के लिए सेम रहेगा क्योंकि 4.4 ग्राम इसके भी 1/10 मोल, इसके भी 1/10 मोल, दोनों के 1/10 मोल। 1/10 मोल ऑफ गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है 1 मोल ना।
1/10 मोल उसका 1/10 ऑक्यूपाई करेगी, मतलब कितना बेटा 2.24। तो कौन कौन से मैच कर रहे हैं 1 और 3, तो आंसर हो जाएगा 1 and 3 बोथ। सही है। पढ़ो आगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आसान है फिर से, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसी में लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसमें लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना। ये नंबर ऑफ मोल्स विल बी मास अपॉन मोलर मास। बोलिए मोलर मास कितना कितना 44 ग्राम, इसका इसका 28 ग्राम, O2 का बोल क्यों नहीं पा रहे हैं, O2 का मोलर मास 32 ग्राम, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। मास सबका सेम है, तो जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा होगा उसके नंबर ऑफ मोल सबसे कम होंगे। तो किसका है मोलर मास सबसे ज्यादा, CO2 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन 21। हाँ, ए आगरा, फर्स्ट ऑप्शन। VML of vapors of substance at NTP phase W gram then molecular weight। आसान है, मुझे किन दो चीजों को रिलेट करना है, मास एंड वॉल्यूम। तो मैं पहले नंबर का फॉर्मूला और तीसरे नंबर के फॉर्मूले तो आपस में रिलेट कर देता हूं बेटा। मोल्स को इंक्लूड नहीं करता हूं, सीधे बोलिए मास अपॉन मोलर मास will be equal to volume of gas divided by 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ गैस भी लीटर में ही होनी चाहिए, मास ग्राम में, मोलर मास भी ग्राम में होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं, पहले और तीसरे फॉर्मूले को आपस में इक्वेट कर दे रहा हूं। मास कितना दिया है, W ग्राम मास है, मोलर मास तो मुझे पता ही लगाना है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम किसमें दी है, ध्यान से यूनिट देखेंगे, ml मिलीलीटर में। तो V लिख के काम चल जाएगा क्या, V इंटू 10 की पावर -3 करना पड़ेगा। क्यों भाई, लीटर में होनी चाहिए न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में भी लीटर है। डिवाइडेड बाय व्हाट बेटा, डिवाइडेड बाय व्हाट 22.4 लीटर, लीटर से लीटर गायब हो जाएगा। आ तो रहा है बेटा, सिंपल है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आया, मोलर मास आ गया 22.4 इंटू W डिवाइडेड बाई V इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाता हूँ, 10 की पावर 3 बन जाएगा, तो आ जाएगा W बाई V इंटू 22400। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ रहा है बेटा। ये सवाल मुश्किल लग रहा है आपको, हाँ तो मुश्किल लग रहे हैं ये सवाल, टू आया, हो गया था, बाकी हो गए थे ना। चलिए शीट 2 स्टार्ट करेंगे। मिल गई सबको हार्ड कॉपी, शीट 2 की हार्ड कॉपी मिल गई बेटा। लीजिए फिर। तो परसेंटेज, इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला पर बेस प्रॉब्लम्स हैं। क्या आप इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिकुलर फॉर्मूला में अंतर समझते हैं बेटा। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है, रेशियो मिलता है मुझे केवल एटम्स का, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का किसी मॉलिक्यूल में।
हो सकता है एम्पेरिकल फॉर्मूला ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मल्टीपल भी हो सकता है एम्पेरिकल फॉर्मूला का, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो सकता है ना। शुरू करें परसेंटेज और एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। कल 30 तक किया था ना, 30 तक की थी, आज कहाँ से 31 से 61 तक है। स्टार्ट करेंगे 31 से। कंपाउंड एक्स एंड वाई हैज इक्वल मास ऑफ देम, बराबर मास है दोनों का। इफ देयर एटॉमिक वेट्स आर 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो दोनों का बराबर मास है एक कंपाउंड में, एक कंपाउंड में एक्स और वाई का मास क्या है, बराबर है, लेकिन उनका एटॉमिक वेट अलग अलग है, तो हमें उसका फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास, और जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है वही एटम्स के नंबर का भी रेशियो होता है। एक कंपाउंड में, अगर एक कंपाउंड में एटम्स हैं 1:2 के रेशियो में, ए और बी दो एटम से मिलके कंपाउंड बन रहा है, ए और बी का अगर रेशियो 1:2 है एक कंपाउंड में, मतलब AB2 कंपाउंड है, AB2 कंपाउंड है। तो जब ज्यादा कंपाउंड लिया जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे कंपाउंड के, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स ए के होंगे और जितने नंबर ऑफ एटम्स बी के होंगे, उनका रेशियो अभी भी क्या रहेगा, 1:2 ही रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो मोल्स का रेशियो और एटम्स के नंबर का रेशियो सेम ही होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज मास ऑफ एक्स अपॉन मोलर मास ऑफ एक्स, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स हो गया। वहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाई क्या हो गया बेटा, मास ऑफ वाई डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ वाई। एटॉमिक मास को मैं मोलर मास भी ले सकता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही होती है। ये दोनों मासेस क्या है बेटा, सेम दिए हुए हैं, बराबर अमाउंट है दोनों का, 50-50% एक तरीके से ना। तो मैं यहां से क्या निकाल लेता हूं, NX अपॉन NY। NX अपॉन NY क्या आ गया बेटा, MX, ये MX अपॉन 30 और MY अपॉन 20। MX और MY एग्जैक्टली सेम है, तो NX अपॉन NY क्या आ गया बेटा, 2:3, 2:3। मतलब ये होल नंबर रेशियो आया ना, मतलब X के 2 मोल हैं तो Y के 3 मोल हैं गिवन कंपाउंड में। तो एक सिंगल एटम में X के अगर 2 एटम्स होंगे तो Y के कितने होंगे, Y के 3 एटम्स होंगे। समझ रहे हैं, X के 2 एटम होंगे तो Y के 3 एटम्स होंगे। तो कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा केमिकल फॉर्मूला सही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसके लिए थर्ड वाला। क्या है बेसिक कंसेप्ट बेटा, बेसिक कंसेप्ट है कि भाई एक कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल एटम से मिलके बना है और ज्यादा मास कंपाउंड का बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है, तो जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स का रेशियो और एटम्स के नंबर का रेशियो सेम ही होगा। तो एक सिंगल कंपाउंड में भी उनका रेशियो वही होगा जो मोल्स का रेशियो होगा। होगा नहीं होगा भाई, मोल्स और नंबर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, लीनियरली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मोल्स का रेशियो और नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो सेम होगा, तो वही नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो मॉलिक्यूल में भी होगा। होगा ना।
वैसे उसने एक गलती की है इस सवाल में, कोई बताएगा मुझे गलती क्या की है इसने सवाल में? आंसर आंसर सही है बट लैंग्वेज में एक गलती की है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, सही वर्ड क्या होना चाहिए था यहाँ? उसने मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पूछना चाहिए था, क्या पूछना चाहिए था उसने मुझे? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेशियो में जो फॉर्मूला होगा। अच्छा, ये 2:3 आया रेशियो, इसको मैं 4:6 भी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? 2:3 इज इक्वल टू 4:6। मतलब अगर मेरा कंपाउंड X4Y6 होता तो क्या हमारी कंडीशन गलत हो जाती? नहीं, तब भी उनके मासेस बराबर होते होते नहीं होते। इसके 4 एटम का मास 120 हो जाता और इसके 6 एटम का मास भी 120 होता, मास बराबर होता दोनों एटम्स का कंपाउंड में। या फिर अगर मैं X6Y9 बोलता तो भी क्या होता? ये भी पॉसिबल था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, था नहीं था? या और कोई मल्टीपल भी, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पॉसिबल थे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता लगाने के लिए मुझे इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो एक्चुअली में जो निकाला है मैंने वो क्या है बेटा? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये समझे क्या? वो गलती की है उसने बट ठीक है, चलता है इतना। बढ़ो आगे, नेक्स्ट 32, एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 50% ऑफ सल्फर इन इट, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब सही पूछा ना उसने, इतनी इंफॉर्मेशन से मैं केवल क्या पता लगा सकता हूं? एम्पेरिकल फॉर्मूला पता लगा सकता हूं। तो बोल रहा है एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन 50% ऑफ सल्फर इन इट। तो मान लेते हैं ये SX है और OY है, ठीक है? मतलब एक मॉलिक्यूल में X एटम है सल्फर के और Y एटम है ऑक्सीजन के, दोनों का मास बराबर होना चाहिए क्योंकि बोल रहे 50% ऑफ सल्फर है, तो बचा हुआ 50% किसका होगा? ऑक्सीजन का। 50% सल्फर तो 50% ऑक्सीजन होगी, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हो गया कि मास ऑफ सल्फर शुड बी इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन द गिवन कंपाउंड। मास ऑफ सल्फर में लिख सकता हूं नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर बोलिए बेटा, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 30 AMU, 30 AMU, 30 U। एटॉमिक मास की बात हो रही है ना अभी। मोलर मास बोलता 32, सॉरी 32 AMU। मोलर मास बोलता तो 32 ग्राम बोलते आप, पर मुझे तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम ही होती है। तो x इंटू 32 शुड बी इक्वल टू y इंटू क्या? 16। एटॉमिक वेट उसका 16 AMU होता है। तो यहां से क्या आ गया बेटा? 2x इज इक्वल टू वाई। सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया x अपॉन वाई का? 1:2। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो गया? 1:2। 2:4 भी है, 3:6 भी है, बट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इज 1:2। इसका मतलब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? SO2। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O4 भी हो सकता था, H3O6 भी हो सकता था, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? SO2। देख रहे हैं क्या? आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 80% ऑफ कार्बन, देन हाइड्रोकार्बन इज 80% बाय मास। जब भी वो ऐसे सवालों में परसेंटेज देता है तो मास, कि भाई जितना भी पूरे कंपाउंड का मास है उसका 80% मास कार्बन का है और रिमेनिंग मास किसका होगा? ऑब्वियसली
हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है केवल, मतलब केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब 20% है हाइड्रोजन का। तो मुझसे पूछ रहा है देन हाइड्रोकार्बन इज, तो तरीका देखिए बेटा, मान लेता हूं हाइड्रोकार्बन है CXHY ना, मान लेता हूं हाइड्रोकार्बन क्या है CXHY। CXHY, मुझे एक्स और वाई का रेशियो पता करना है एक तरीके से। तो 80% मतलब 0.8 टाइम्स मोलर मास is mass of carbon atoms and 0.2 times molar mass is mass of hydrogen atoms। है नहीं है? दोनों को डिवाइड कर दूं तो मोलर मास गायब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 अपॉन 0.2 इज मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन इन द गिवन कंपाउंड। तो ये हो गया 4:1। अब मास ऑफ कार्बन की जगह कितना लिख सकता हूं बेटा, अगर मैंने एक्स एटम माने हैं कार्बन के और वाई एटम माने हैं हाइड्रोजन के, तो मास ऑफ कार्बन की जगह कितना लिख सकता हूं बताइए। एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का, एटॉमिक मास क्या होता है कार्बन का 12। एक्स एटम्स हैं तो कितना मास हो गया 12x, तो यहाँ आ जाएगा 12x डिवाइडेड बाई मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन दिस कंपाउंड। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बेटा 1। कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, कितने हैं बाई, तो क्या हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या 2y। वाई एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, तो वाई हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये हो गया 1 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 4:1। तो x अपॉन वाई क्या आ गया बेटा 4/12। 4/12 मतलब 1/3। 1/3, बट 1 और 3 तो दिख नहीं रहे कहीं, तो और क्या हो सकता है 2:6। वो भी सही है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछता केवल, क्या लिखता है एम्पेरिकल फॉर्मूला में CH3। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या लिखता, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखता CH3। बट मुझे क्या पूछा गया है बेटा, मुझे क्या पूछा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और क्या पॉसिबल है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका डबल, डबल हो जाता C2H6, ट्रिपल हो जाता C3H9, 4 टाइम्स हो जाता C4H12। बट उसमें से कौन सा यहाँ ऑप्शन में अवेलेबल है थर्ड C2H6, ये मार्क कर देंगे बेटा, समझे। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले सवाल बेटा। क्या किया, तो क्या सेकंड ऑप्शन को चेक किया, चेक किया आपने, फर्स्ट को क्यों नहीं किया। अच्छा इसको चेक करना है आपको, बोलिए कार्बन का मास 24 केवल कार्बन का हुआ ना, अपॉन हाँ 80% तो इसका आ रहा है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं, 30 क्यों आया 28 आया, अरे C2H4 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, कितना मोलर मास 28, 30 तो इसका है। और चेक क्यों करूं बेटा मैं एक एक करके,
ज्यादा बढ़िया है, ऐसे चले जाओ ना। ये तो आता क्या, 4 आता, और यहाँ नहीं, ये 6 और 7, तो 600/7% आया बेटा, 80% तो नहीं आया, ये तो गलत है। बढ़ो आगे। अच्छा एम्पिरिकल, अच्छा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मैंने याद भी रखने को बोला है, ग्लूकोज इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा हमारी लाइफ में। क्या होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, C6H12O6। बट इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट रेशियो, तो तीनों नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं बेटा, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जब होते हैं एटम्स, तो दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। बढ़ो आगे, चलिए बताइए, खुद करेंगे अपने हाथों से। ऑक्साइड ऑफ एम, ऑक्साइड ऑफ एम, एम कोई कंपाउंड एलिमेंट है, ऑक्साइड ऑफ एम मतलब एम और ओ मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ एम हैज 40% मास ऑफ ऑक्सीजन, मींस रिमेनिंग 60% इज ऑफ मेटल एम। मेटल एम हैज एटॉमिक मास 24। ऑक्सीजन का तो पता ही होता है हमको, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है 16, एटॉमिक मास एएमयू में। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड इज, बेटा जो प्रोसीजर अभी कराया था उसी से करिए, तुक्के मत मारिए, चेक मत करिए एक एक करके, क्योंकि कभी सवाल न्यूमेरिकल में भी आ सकता है ना, ठीक है, इसलिए चेक मत करिए, करिए। मतलब 0.4 ऑफ मोलर मास, मान लेते हैं MXOY है ना, मान लेते हैं क्या है MXOY, तो 0.4 ऑफ टोटल मोलर मास should be equal to, should be equal to X into 24। लिख सकता हूं ऐसा, नहीं 0.4 नहीं, 0.6 ऑफ टोटल मोलर मास, क्योंकि 60% है ना M, तो 0.6 ऑफ टोटल मोलर मास इज इक्वल टू 24x, एंड 0.4 ऑफ टोटल मोलर मास would be equal to 5 into 60। डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड कर दूंगा, मोलर मास ऑफ कंपाउंड गायब हो जाएगा, एक्स और वाई में रेशियो आ जाएगा होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आ रहा है एक्स और वाई में 2:3। तो मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया मेरे इस ऑक्साइड का M2O3। करिए बेटा अपने हाथों से, अभी भी क्यों सुन रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं अपने हाथों से, अभी भी क्या कर रहे हैं बेटा, कर नहीं रहे अपने हाथों से, तो पता नहीं चल रहा क्या करना है। अभी तो कराया इसी टाइप का क्वेश्चन, बस डेटा बदल गया बेटा। आप लोगों की आदत हो गई है 10th तक केवल सुनने की और कुछ नहीं करने की, केवल देखते रहने की, या टीचर जो बोल रहा है उसको कॉपी में नोट डाउन करने की, फिर उसको रट्टा मार लेने की, यही आदत हो गई है। अपने हाथ से कब करेंगे बेटा, क्या हुआ, क्या कंफ्यूजन है बेटा। बोल रहा है एन ऑक्साइड ऑफ मेटल एम हैज 40% बाई मास ऑफ ऑक्सीजन, 40% ऑक्सीजन का मास है, मतलब 60% मेटल एम का मास है टोटल मोलर मास में से। मतलब क्या हुआ इस बात का, इक्वेशन में कैसे लिखेंगे इस बात को,
भाई ऑक्सीजन के लिए बोलूं, ऑक्सीजन का अपना मोलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, 16। ऑक्सीजन के वाई एटम्स माने हैं तो 16 वाई एक कंपाउंड में मास हो गया उसका, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में, शुड बी इक्वल टू 0.4 ऑफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड। ये हो गई ऑक्सीजन के लिए। सेम इक्वेशन मेटल के लिए बनाइए और दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए आपस में, दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए आपस में, डिवाइड। ऐसे नहीं हो पा रहा है बेटा, ये इतना मुश्किल नहीं है कोई, ये डेटा भी इतना अच्छा दे रखा है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं है बेटा अभी तो। कंपाउंड माना मैंने MXOY, वन आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर 1:1 आ रहा है तो आ सकता है 1:1 भी, क्या दिक्कत है, नहीं आ सकता। हम मुश्किल कैलकुलेशन है क्या भाई, 40% ऑक्सीजन है बाय मास, मतलब 0.4 ऑफ टोटल मोलर मास, 0.4 ऑफ मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज मास ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का मास क्या है, क्या है एक ऑक्सीजन का मास, 16। कितनी ऑक्सीजन थे, 5, तो कितना मास हो गया उनका, 16/5। यही बात अब मेटल के लिए भी लिखिए, मेटल का कितना मास हो जाएगा, 60% इंटू मोलर मास ऑफ द कंपाउंड शुड बी इक्वल टू, एटॉमिक मास क्या दे रखा है, 24 दे रखा है एम का, तो 24 इंटू, और एम के एक्स एटम्स प्रेजेंट है मान रहा हूं मैं बेटा, सिंपली डिवाइड कर दिए दोनों इक्वेशंस को, क्या हो गया 4/6, पॉइंट कटा, मोलर मास कटा, 16/24 y/x। अगर देखें ये 2 ये 3 8 2 16 8 3 ये कट हो जा रहे हैं, 2b2 से 3b3 से, तो मतलब y/x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1:1। 1:1 आने का मतलब जितने एटम्स m के प्रेजेंट हैं उतने ही एटम्स O के भी प्रेजेंट है गिवन कंपाउंड में, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, MO। नहीं, अगला, a compound contains 38.8% carbon, 16% हाइड्रोजन एंड 45.2% नाइट्रोजन। मान लेते हैं, केमिकल चेक करने नहीं बैठेंगे बेटा यहाँ, मान लेते हैं केमिकल फॉर्मूला है CXHYNZ। इस बार तीन एलिमेंट इन्वॉल्व हो गए ना एक ही कंपाउंड में, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसीजर सेम रखिए बेटा, प्रोसीजर सेम रखिए। क्या, टोटल मोलर मास जो भी होगा उसका कितना परसेंट कार्बन है, 38.8, मतलब 38.8% ऑफ मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन। एक्स कार्बन माने मैंने एक कंपाउंड में, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एक्स एटम माने कार्बन के, एक कार्बन का मास क्या होता है 12, एक्स है तो क्या हो जाएगा बेटा 12x। फिर हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन कितना परसेंट है बाय मास, 16% ऑफ मोलर मास इज इक्वल टू, हाइड्रोजन कितनी मानी है मैंने, y, तो y हो गया 1y, एंड बचा हुआ 45.2% ऑफ मोलर मास इज नाइट्रोजन। जेड नाइट्रोजन मानी है मैंने, एटॉमिक मास क्या होता है नाइट्रोजन का, अकेले नाइट्रोजन का 14, तो 14 Z हो जाएगा।
मुझे क्या करना है, एक्स वाई और जेड का होल नंबर रेशियो निकालना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ना। तो पहले क्या करते हैं, ये वाले को डिवाइड कर देते हैं, ये एक्चुअली परसेंटेज परसेंटेज से कट जाएगा, मोलर मास से कट जाएगा। तो पहली इक्वेशन आ गई 38.8 अपॉन 16 इज इक्वल टू 12x बाई वाई। आई डेसिमल वगैरह गायब करिए, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालिए बेटा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालिए। क्या आ रहा है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 388 अपॉन 12 इंटू 16 इंटू 10, 12 इंटू 16 इंटू 10, ये डेसिमल हटाया मैंने। होल नंबर रेशियो क्या आ रहा है, इधर कट रही है क्या, क्या आ रहा है ये होल नंबर रेशियो, क्या आ रहा है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। एक काम करिए, ये पूरा कैलकुलेट ही कर लीजिए, 388 अपॉन 12 इंटू 16 इंटू 10 कितना होता है। थोड़ा सा कटिंग तो हो रही है, तो जितना कटिंग हो रही है उतना कट करिए। 4 से 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, 287, ये आ रहा है 97 अपॉन 480, आ रहा है क्या। अगर आप ध्यान से देखें नंबर्स को, 48 2 ज़ा 96 होता है ना, 97 ही है उसकी जगह, तो करीब करीब ये 2 टाइम्स कट रहा है और ये 10 टाइम्स कट रहा है 48 से। तो करीब करीब रेशियो क्या आ जा रहा है बेटा, होल नंबर्स में क्या आ जा रहा है करीब करीब रेशियो, 1:5 आ रहा है। एक्स और वाई का, कार्बन और हाइड्रोजन का, वो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे जिसमें 1:5 रेशियो नहीं है कार्बन हाइड्रोजन का। क्या फर्स्ट रिजेक्ट हुआ, नहीं ना, 1:5 है वहां। सेकेंड रिजेक्ट हो जाएगा क्या, देखिए सेकेंड रिजेक्ट हो जाएगा क्या, क्या है वहां 2:3 है ना, 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन, सेकेंड रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड रिजेक्ट होगा क्या, थर्ड में देखिए कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो 3:5, रिजेक्ट होगा नहीं होगा, रिजेक्ट होगा, थर्ड वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला बेटा, फोर्थ वाला 1:4 ना, 1:4, बट मुझे क्या रेशियो चाहिए, कार्बन हाइड्रोजन 1:5, आंसर यहीं पर निकल गया। कौन सा ऑप्शन बचा बेटा, केवल फर्स्ट वाला बचा। जैसे अगर मैं निकालता फॉर एग्जांपल, इन दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करता, इसका हाइड्रोजन के नंबर और नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स का, तो आता 16 अपॉन 45.2 शुड बी इक्वल टू कितना, वाई कितना, 1y नहीं, हाँ 1y डिवाइडेड बाई 14z। तो अगर ये निकालता बेटा, देखिए कैलकुलेशन, y बाई z इज 16 इंटू 14 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 452, 16 इंटू 14 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 452। चीज़ें कट रही हैं क्या, 4 ज़ा 103, 103 नहीं सॉरी 113, क्या गया 560 अपॉन 113, 560 इंटू 100 अपॉन 113, करीब करीब क्या आया ये बेटा 113, 5 ज़ा हो जाएगा 565 और 560 है, तो अप्रोक्सीमेटली 5:1 आ गया रेशियो। मतलब हाइड्रोजन के नंबर
और नाइट्रोजन के नंबर का रेशियो 5:1 होना चाहिए, है नहीं है फर्स्ट वाले में 5:1 है, तो कभी कभी थोड़ा सा अप्रॉक्स कैलकुलेशन करनी पड़ती है बेटा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट एक्स, एटॉमिक वेट 10 एंड 50% ऑफ एलिमेंट वाई। जल्दी करिए, अभी करा हुआ सवाल है इसी टाइप का, कराना इसी टाइप का, डेटा बदल गया बस, जल्दी बताइए। मान लेते हैं एलिमेंट है एक्स, एक्स समथिंग वाई समथिंग ना, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई नाम है उनके, कंपाउंड्स के सिंबल हैं। मान लेते हैं एक्स पी वाई क्यू, ये मेरा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो बोल रहा है 50% एलिमेंट एक्स, मतलब 0.5 ऑफ मोलर मास, 0.5 ऑफ मोलर मास विल बी एलिमेंट एक्स का मास। एलिमेंट एक्स का मास कितना लिख दूं बेटा, एलिमेंट एक्स का मास कितना लिख दूं, एटॉमिक वेट 10 है और उसके मैंने पी माने हैं, तो क्या लिख दूं 10p। सिमिलरली रिमेनिंग 50% ऑफ मोलर मास विल बी वाई का मास, वाई का है 20, तो 20p डिवाइड कर दीजिए, 20q सॉरी, डिवाइड कर दीजिए p/q का रेशियो निकाल लीजिए, आंसर बताइए मुझे। सेकंड ऑप्शन निकालिए, अपने हाथों से निकालिए, अपने हाथों से निकालिए बेटा। हाँ आया क्या, डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू p/2q, तो p/q आ गया बेटा 2:1। मतलब एलिमेंट कंपाउंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए x2y, x2y। क्लियर है, बढ़ो आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला एज दैट ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, याद दिलाइए फिर से, CH2O। तो इनमें से किसका सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला है बेटा। अब जैसे ये वाला कंपाउंड लूंगा, इसका अगर कार्बन कार्बन देखूं तो सी, कार्बन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। क्या ये और ये सेम सिंपलेस्ट रेशियो में आ रहे हैं, नहीं। कौन सा आ रहा है जल्दी बताइए। हाँ पहली तो गलत है क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन है ही नहीं, कौन सा आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन चेक करिए, ये C2H4O2। जब इन नंबर्स का रेशियो लेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा 1:2:1 ना, जो कि इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का। पढ़ो आगे। नेक्स्ट, a gas is found to contain 2.34 gram of nitrogen and 5.43 gram of oxygen, simplest formula। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं ऑक्सीजन के और नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं इसके नाइट्रोजन के, उनका रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर में बता कर लेता हूं, वही एटम्स के नंबर का रेशियो भी होगा कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के अंदर, समझे क्या। नाइट्रोजन 2.34, नाइट्रोजन एटम की बात हो रही है हाँ? क्या 2.24 ग्राम डिवाइडेड बाई 14, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी 5.34 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का बोलिए 16। क्या बोल रहे हैं, gas is found to contain 2.34 sorry 2.34, ये बोल रहे हैं क्या
तो number of moles of, sorry, ratio of number of moles of nitrogen अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा 2.34 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 16 अपॉन 5.34। करेंगे नहीं बेटा कैलकुलेशन से, ठीक है? पहले डेसिमल्स को गायब करेंगे और चीज़ें थोड़ी कट करेंगे। 2 ज़ा 8 ज़ा, यह आ गया 1.17, यह आ गया 2.67, तो ये हो गया 117 इंटू, सॉरी 7 ज़ा गया इंटू 8 डिवाइडेड बाई 267 इंटू 7। कितना आ गया ये? अगर नंबर देखूं पूरा, 8 7 ज़ा 56 कैरी 5, 8 1 ज़ा 8, 53 कैरी 1, 9 36 अपॉन 7 7 ज़ा 49 कैरी 4, 7 6 ज़ा 35 42, 42 प्लस 4 इज 46 कैरी 4, 7 टू ज़ा 14 18। फिर दिख रहा है बेटा होल नंबर रेशियो, न्यूमरेटर में 936, डिनोमिनेटर में 1869। डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट डबल है न्यूमरेटर का, नहीं है डबल? डबल है ना? तो क्या क्या हो गया होल नंबर रेशियो करीब 1:2। 1:2 अगर होल नंबर रेशियो है नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ध्यान से, नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 है, तो कौन सा सही है, फर्स्ट या फोर्थ? फोर्थ ना, नाइट्रोजन पहले ऑक्सीजन बाद में है, 1:4, 1:2 सॉरी। नेक्स्ट 2.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस। हाँ भाई एटॉमिक वो एटॉमिक नंबर जानते हैं फॉस्फोरस का? फॉस्फोरस, हाँ Fc। फॉस्फोरस किसके नीचे आता है? फिफ्टीन ना, 15 ऑड नंबर, 15 टू द 30 प्लस 1 31 एंड सल्फर है इतना ग्राम पी इन इट। सल्फर का तो आता ही हमको, सल्फर का आता है बेटा 32। हाँ, टोटल कंपाउंड का मास है 2.2 ग्राम, उसमें 1.2 ग्राम फॉस्फोरस होगा और रिमेनिंग कितना बचा? 2.2 माइनस 1.24, 0.96, 10 minus 4 is 6, 11 minus 2 is 9, 0.96 ग्राम। करिए बेटा प्लीज अपने हाथों से, करिए अपने हाथों से। मान लेंगे मेरा एलिमेंट है PXSY, मान लेंगे ना ऐसे, निकला? प्लीज बेटा अपने हाथों से निकालिए, इतने सवाल कर लिए हैं इसके। मास ऑफ सल्फर, 1 मोलर मास ऑफ सल्फर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, फिर मास ऑफ phosphorus, sorry, mass of sulfur is 0.96 divided by 32 equal to number of moles। सिंपली ये दो इक्वेशन क्या करते हो दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूँ, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर phosphorus अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर will be 1.24 divided by 31 into 0.96
इंटू 32। क्रॉस कैलकुलेशन करिए बेटा, कितना हो गया 124 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 31 इंटू 96। 32 3 इज 96 और ये 3 कैंसिल हो रहा है, नहीं इससे कैंसिल नहीं हो रहा, 3 बचा हुआ है। 31 4 इज 100, मेरा 4:3 आ रहा है बेटा रेशियो, और जो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा वही कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स एटम्स का भी रेशियो होगा। फॉर्मूला क्या बन गया P4S3, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो P8S6 भी हो सकता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, बट फिलहाल एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका मल्टीपल हो सकता है। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, on analysis a certain compound was found to contain iodine and oxygen in the ratio 254:80। मतलब 254 आयोडीन का मास प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, तो 80 मास ऑक्सीजन का प्रेजेंट है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर दे रखा है हमको, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन हो गया 254 अपॉन 127, और उतने ही कंपाउंड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये हो जाएगा 80 अपॉन, नहीं, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। हाँ, मोलर मास आयोडीन का ना 127 है, और 80 अपॉन 16, तो यहाँ से क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 254 अपॉन 127 इंटू 80 इंटू 16। 127 2 इज 254, 16 5 इज 80, क्या रहा है 2:5 आएगा, 2:5। मतलब कौन सा फॉर्मूला है एम्पेरिकल फॉर्मूला बेटा, फोर्थ ऑप्शन। बढ़ो आगे, आगे बढ़ो। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन आर दिस एंड दिस, देन एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, जो एटम के नंबर का रेशियो होगा वही एक कंपाउंड में भी वही एटम के रेशियो होगा। यहां पर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लीजिए। भाई ज्यादा कंपाउंड है तो जो इसमें क्रोमियम इस टू ऑक्सीजन के एटम्स का रेशियो होगा वही एक मॉलिक्यूल में भी तो वही रेशियो होगा, होगा नहीं होगा। तो यहाँ तो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ एटम्स की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसी में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्रोमियम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इट विल बी 4.8 इंटू 10 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 9.6 इंटू 10 की पावर 10, 48 अपॉन 96। 1:2 आ रहा है बेटा, 1:2 आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला सही है, सेकेंड CrO2। Insulin contains 3.4% of sulfur by mass. The minimum molecular weight of insulin is, तो इंसुलिन का वेट मान लेता हूं m, पूरे इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट, तो 3.4% ऑफ मोलर मास ऑफ इंसुलिन इज मास ऑफ सल्फर। मास ऑफ सल्फर इज
Number of moles is mass upon molar mass. Insulin contains 3.4% sulfur. The minimum molecular weight of insulin. .4% of molar mass of insulin is mass of sulfur. मतलब x टाइम्स मास ऑफ सल्फर. मतलब अगर उसमें जो भी केमिकल फॉर्मूला है कि अगर x प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में तो x टाइम्स मास ऑफ सल्फर. मास ऑफ सल्फर मुझे पता होता है क्या होता है 32. तो मोलर मास ऑफ इंसुलिन आ जाएगा 32 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू एक्स. मुझे अगर मिनिमम मोलर वेट बताना है तो इसको क्या लेना पड़ेगा मुझे 1. इसको 1 लूंगा तो ये मिनिमम वैल्यू आएगी. ये वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं कितनी आ रही बेटा ये बताइए. तीन 1000/17 कितना होता है बेटा ये. कैलकुलेशन करिए एग्जैक्ट क्योंकि ऑप्शन दिए ऐसे हैं. आया भाई आया क्या बस आ रहा है. कैलकुलेशन ही तो करनी है सिंपल करना आता है. डिवाइड 16,000 डिवाइड बाई 17. बेटा मुझे अभी भी लग रहा है आप लोग अभी भी 10th क्लास के फेज में ही हैं. 10th क्लास तक कॉपी पेन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है. लिखना कम पड़ता है या फालतू ज़्यादा लिखना पड़ता है. काम का कम लिखना पड़ता है. अभी सब कुछ काम का ही लिखना है. फालतू नहीं लिख रहे हैं ना हम कुछ. सब कुछ काम का लिख रहे हैं. फर्स्ट आया बेटा जितनी जल्दी निकल जाए 10th क्लास के फेज से उतना अच्छा रहेगा आपके लिए. A giant molecule contains 0.25% of a metal whose atomic weight is 59. देखो ये जाइंट मॉलिक्यूल नहीं पता हमें मॉलिक्यूल क्या है बट उसमें मेटल के एटम्स प्रेजेंट हैं. तो 0.25% बहुत छोटा परसेंटेज है. 0.25% का मतलब समझ रहे हैं ना. 25% नहीं बोला है वो 0.25% बोला है. मतलब 0.25/100 of a metal whose atomic weight is 59. Its molecule contains one atom of that metal. Its minimum molecular weight is. तो उस मॉलिक्यूल में m का केवल एक एटम है. बाकी एटम कुछ भी हो सकते हैं जो भी हैं नहीं पता मुझे बट एक m का एटम है उस कंपाउंड में. कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में. तो मान लेते हैं टोटल मोलर मास इसका mm है. टोटल मोलर मास कंपाउंड का mm है. तो 0.25% उसमें से मेटल का मास है. मतलब 0.25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू मोलर मास शुड बी इक्वल टू 59 ना. शुड बी इक्वल टू 59 होना चाहिए नहीं होना चाहिए. मोलर मास का 0.25% 59 होना चाहिए ना. पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास mm माना है मैंने और इसका एटॉमिक मास मुझे दे रखा है 59 और एक ही एटम है बोल रहा है मॉलिक्यूल में. तो इसका 0.25% 59 होना चाहिए. जल्दी बताइए. सेकेंड ऑप्शन मोलर मास हो गया 59 इंटू 100 अपॉन 0.25. 0.25 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ.
तो 9 4 द 36 कैरी 3 23600, तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। वाह, पढ़ो आगे। पढ़ो आगे। कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194। कोई होगा, कैफीन एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूल होगा, नहीं पता मुझे उसका फॉर्मूला। इट कंटेन्स 28.9% मास ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल। मान लेते हैं कैफीन के इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के एक्स एटम्स है ना बेटा, और भी एटम्स होंगे, और भी टाइप के एटम्स होंगे, पर नाइट्रोजन के एक्स एटम्स मान लेता हूं। तो 28.9% मतलब 28.9/100 इंटू मॉलिक्यूलर वेट उसका दे रखा है 194, शुड बी इक्वल टू एक अकेला नाइट्रोजन होता तो 14, बट एक्स नाइट्रोजन माने हैं मैंने, तो कितना लिख दूंगा 14x। करिए जल्दी कैलकुलेशन, आंसर बताइए। ये होल नंबर आना है, पता है मुझे। तो ये क्या कर सकता हूं मैं, 28.9 इंटू 1.94 डिवाइडेड बाई 14 शुड बी इक्वल टू एक्स। अगर आप ध्यान से, क्या पूरा कैलकुलेशन करूं बेटा, होल नंबर आने वाला है तो अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर सकता हूं ना। 14 करीब करीब 2 से जाएगा, तो इसको 20, इसको घटाया 0.9 से, तो इसको 0.6 से बढ़ा देता हूं, तो भी 2 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई अप्रॉक्स, दिख रहा है क्या। आप क्या पूरी कैलकुलेशन करने बैठे थे बेटा, क्या करेंगे यहाँ पूरी कैलकुलेशन, जरूरत नहीं है, तो रफ कैलकुलेशन करके 4 आ जा रहा है। चलिए आज के लिए काफी है इतना, कल स्टेशियोमेट्री पर प्रॉब्लम करेंगे। होमवर्क क्या कर रहे हैं, नहीं है कुछ भी होमवर्क करने को। एक्सरसाइज 1, हाँ एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 भी है ना उसमें, पता है ना। एक्सरसाइज 2 भी कंटिन्यू करिए बेटा होमवर्क में।